भारतीय सिक्योरिटी क़यादत के जारहाना बयानात बाइसे तशवीश, मन घड़त बहाने बनाकर जहरियत को दावत दे रहे हैं। नई लड़ाई हुई तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा, पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया। ISPR का कहना है, जानते हैं दुश्मन से किस तरह निमटना है, उनका पहले से ज्यादा बेहतर इलाज किया जाएगा। भारतीय धमकियां गीदड़ भभकियां हैं, भारत अपने तबाहशुदा लड़ाका तैयारों और पाकिस्तान के तबाहकुन हथियार भूल गया। रवां बरस मई में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जहरियत ने 2 एटमी ताकतों को बड़ी जंग के दहाने पर पहुंचा दिया था। पाकिस्तान ने जवाब का नया मामूल कायम कर दिया है। तेज, फैसलाकुन और तबाहकुन पाकिस्तानी अफवाज हर कोने तक लड़ाई ले जाने की सलाहियत रखती हैं। जोग्राफियाई महफूज इलाके का तसव्वुर खत्म किया जाएगा। पाकिस्तान मिटा देने की बात का जवाब बाहमी मिटाने जैसा होगा। Like to congratulate Pakistan Armed Forces and also the forces from the friendly countries on the historic victory of Banyan and Marsus. Pakistan is a country today because of that. And I would like to commend and laud the exceptional leadership of Field Marshal Asim Munir in the wartime. Pakistan is really proud of all of you. It has produced generations of leaders who serve with vision and with integrity. पाकिस्तान की मुसल्लह फौज की पेशा वराना महारत पर फख्र है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत जंग में अजीम कामयाबियां समेटी। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में तारीखी कामयाबियां हासिल की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कौमी सलामती और जंगी कोर्स के शुरका से खिताब, कहा पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस दरपेश हैं, गुड गवर्नेंस से अवामी मसाइल का हल मुमकिन है। पंजाब में मुल्क की तारीख के बड़े सैलाब का सामना करना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत 4 घंटे तवील जायजा इजलास। मरीम नवाज ने 8 बड़े महकमों से तफसीली ब्रीफिंग ली। दूर दराज इलाकों से पानी लाने की मशक्कत से निजात के लिए घर घर बोतल बंद पानी मुहैया करने का फैसला। आज़ाद कश्मीर में वफाकी वज़रा और अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब, मामूलात ज़िंदगी बहाल। मुआहदे के तहत असम्बली अरकान की तादाद कम करके 20 की जाएगी। जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा और नौकरी, जख्मियों को 10 लाख रुपए मिलेंगे। मीरपुर में नया एयरपोर्ट, मुजफ्फराबाद पुंछ डिवीजन में 2 नए तालीमी बोर्ड्स बनेंगे। हेल्थ कार्ड, फंड्स और बिजली के निज़ाम के लिए 10 अरब दिए जाएंगे। पुरतशद्दुद वाक़यात में हलाकतों पर इंसदाद दहशतगर्दी के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुआहदे का खैर मकदम, कहा अमन का क़याम और हालात का मामूल पर आना खुशाइन। हुकूमत कश्मीरी अवाम के मसाइल हल करने और उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। हुकूमती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह कहते हैं, जायज़ मुतालबात मंजूर कर लिए। राजा परवेज अशरफ ने कहा, शरपसंद अनासिर की आज़ाद कश्मीर में अमन खराब करने की कोशिशें नाकाम हो गईं। एहसन इकबाल ने मुआहदे को पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और जमहूरियत की जीत करार दिया। कहा, मुआहदे से पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर दोनों की जीत हुई है। वफाकी हुकूमत ने जो वादे किए हैं पूरे करेंगे। कमर जमान कायरा बोले, हुकूमत के इकदामात से कश्मीर में अमन कायम हुआ। वफाकी वजीर उमूर कश्मीर अमीर मकान का कहना है, अल्लाह का शुक्र है फरीकैन ने मुस्बत किरदार अदा किया। दुश्मन खसूसन भारत की कश्मीर में खून रेजी की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। इत्तेहाद, तहम्मुल और बातचीत से हर मसला हल किया जा सकता है। हमास ने ट्रंप का 20 निकाती गजा अमन मंसूबा बड़ी हद तक कबूल कर लिया। हमास यरगमाल इसराइली कैदियों की रिहाई और गजा का कंट्रोल फलस्तीनी अथॉरिटी के सुपुर्द करने पर आमादा। हमास ने गजा मंसूबे पर अपना जवाब सालिसों को पेश कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक हमास का कहना है, इसराइल गजा पर जंग खत्म करे और फौजें वापस बुलाए। गजा की पट्टी के मुस्तकबिल के हवाले से आलमी कवानीन और करारदादों पर अमल होना चाहिए। सदर ट्रंप के अन मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज। इसराइल ने गजा में जमीनी ऑपरेशन रोकने का हुक्म दे दिया। इसराइली आर्मी चीफ की जेर सदारत इजलास, यरगमालियों की रिहाई के मंसूबे पर अमल दरामद तेज करने की हिदायत। सेहूनी आर्मी चीफ का कहना है, फौज गजा के मखसूस इलाकों से पीछे हटेगी। उधर गजा में इसराइली बमबारी जारी।
सहूनी फौज के ताज़ा हमलों में मजीद 20 फलस्तीनी शहीद। गजा सिटी और दीगर इलाकों में 20 मकान तबाह। एक घर पर हमले में 4 अफराद शहीद। खान यूनिस में ड्रोन हमले में 2 बच्चे शहीद, 8 अफराद जख्मी हुए। इसराइल ने ग्लोबल समूद फ्लोटेला के गिरफ्तार मुतादिद अरकान को रिहा कर दिया। तुर्किश वजारत खारजा का कहना है 137 कारकुन इस्तंबुल पहुंच गए। रिहाई पाने वालों में तुर्की के 36 कारकुन भी शामिल। अमेरिका, बरतानिया, स्विट्जरलैंड, इंडिया, UAE, मराकेश और मलेशिया समेत कई ममालिक के अरकान भी समूद फ्लोटेला में शामिल हैं। इटली के 4 अरकान को इसराइली फोर्सेस ने गुज़श्ता रोज रिहा कर दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सिक्योरिटी मुआहदे पर तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान ने मुआहदे को तारीखी करार देते हुए सराहा। कहा पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन की हिफाजत की साथ काबिल मसरत है। दोनों रहनुमाओं की मशरिक़ वस्ता और गजा की सूरत हाल और पाकिस्तान की अमन कोशिशों में अहम किरदार पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का कहना था पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हुकूक के लिए न सिर्फ उनके साथ खड़ा है बल्कि आइंदा भी साथ देता रहेगा। लंदन में फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज। फ़लस्तीन एक्शन कमेटी पर पाबंदी खत्म करने का मुतालबा। पुलिस ने मुजाहिरीन पर धावा बोल दिया। सैकड़ों मुजाहिरीन गिरफ्तार। बरतानवी हुकूमत ने फ़लस्तीन एक्शन कमेटी को दहशतगर्द तंजीम करार दे रखा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पार्टी सरबराह को बैरून ममालिक दौरों की तफसीलात से आगाह किया। आज़ाद कश्मीर की हालिया सूरत हाल और कामयाब मुज़ाकरात पर भी ब्रीफिंग दी। नून लीग के दोनों बड़ों का पीपल्स पार्टी के साथ इख्तलाफात खत्म करने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ ने फ़लस्तीन में क़याम के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म आज मलेशिया के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। इलेक्शन कमीशन का विफाकी हुकूमत से बड़ा मुतालबा। सियासी जमातों के अमूर में मुदाखलत का इख्तियार मांग लिया। सियासी जमातों के खिलाफ कार्रवाइयों और इंट्रा पार्टी इंतखाबात में मुदाखलत के इख्तियार की सिफारिशात। खवातीन को 5% मखसूस नशिस्तें न देने वाली सियासी जमातों पर 1 करोड़ रुपए जुर्माने की तजवीज़। साबिक आम इंतखाबात और बल्दियाती इलेक्शन में सेक्शन 206 पर अमल न करने वाली जमातों को अपने निशान पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए नाअहल करने की भी तजवीज़। हमारे यहाँ ग्रोथ नहीं है, हम तालीम नहीं दे सकते, सेहत नहीं दे सकते, हमारी पुलिसिंग अच्छी नहीं है, हम चोरी चकारी नहीं रोक सकते, सबसे महंगी बिजली बेचते हैं, हम इन सबसे महंगी गैस बेचते हैं। नॉट वन कंट्री विच इज अ चीपर गैस और बिजली देन अस। और 38.15% टैक्स लेते हैं हम नौकरी पेशा लोगों से। एक तो इन लोगों को समझ नहीं है, कॉम्पिटेंस का फुकदान जरूर है, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली ये इनको समझ नहीं है कि गवर्नेंस का स्ट्रक्चर खराब हो गया है। हम रोमन न्यूमरल्स में काम कर रहे हैं, इसलिए तरक्की मुमकिन नहीं है। हम इतनी तरक्की कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान कई दिहाइयों से अच्छा नहीं चल रहा। हमारी हुकूमत ने कभी अच्छी तालीम और सेहत नहीं दी। जब मुकाबला ना हो तो फिर चीज़ें अच्छी नहीं चलती। तरक्की के लिहाज से 193 ममालिक में पाकिस्तान का 167वां नंबर है। पाकिस्तान के ह्यूमन इंडेक्स में 2019 के बाद 6 पॉइंट्स गिर गए। गरीब तर हो गया। सिर्फ 2000 अमीर लोग मुल्क चला रहे हैं। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का लाहौर में इंडस कॉन्क्लेव से खिताब। कहा मुल्क में 2 करोड़ 70 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। सिंध सबसे पीछे है, सिर्फ 27% बच्चे लिख पढ़ सकते हैं। इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होने तक मामलात बेहतर नहीं हो सकते। हर डिवीजन को सूबा होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सियासी बुनियादों पर दर्ज मुकदमात वापस लेने का फैसला। सूबाई काबीना ने मुकदमात की असर नौ तफ्तीश और वापसी की मंजूरी दे दी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम का एडवोकेट जनरल को खत। 9 मई की थाना सिटी मर्दान का केस वापस लेने की हिदायत जारी कर दी। केस में अली अमीन, तैमूर झगड़ा, कामरान बंगश, आतिफ खान, शकील खान समेत दीगर नामजद हैं।
आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मैच बारिश के बायस मनसूख। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। इवेंट में ग्रीन कैप्स को आज फिर इम्तिहान का सामना। पाकिस्तान और भारत की कुड़ियां आमने सामने होंगी। दोनों टीमें अब तक 11 मैचेस में आमने सामने। तमाम फतुहात हरीफ टीम के नाम रही। कप्तान फातिमा सना कहती हैं कि अभी पूरा टूर्नामेंट बाकी है। टीम को यकीन है कि अच्छा परफॉर्म करेगी। टीम का मुकम्मल फोकस भारत के खिलाफ अहम मैच पर है।